भूल सकोगे, बस एक बार जोरदार ताली बजा दो, बस एक बार जोरदार ताली बजा दो। आदरणीय, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक नवांकुर का भी हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो लेखनी है तो ऐसी दिशाओं में गर्त की तरफ एकदम आकर्षित हो रही है कि ऐसी ऐसी कविताएं हमें सुनने को मिलती है, क्योंकि हम भी हैं, हम सीखते हैं अपने बड़ी कवियों से, पर कुछ देखते हैं कि गलत रास्तों में चलते हैं, हमें उनसे बचने की ज़रूरत है। खैर, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। हमने एक ऐसा अनुभव किया, क्योंकि जो है कवि होता है वो भविष्य दृष्टा होता है। मैंने सोचा कि आज से 100 साल बाद, मतलब अगली सदी में ऐसी भी कविताएं पढ़ी जा सकती हैं कवि सम्मेलनों में। एक मुक्तक आपके सामने रखता हूँ कि मुक्तक में मुझको अगली सदी याद आ रही, मुक्तक में मुझको अगली सदी याद आ रही, मेरी कलम भविष्यवाणी बता रही। बेटे से फोन पर ये कहा मम्मी कहाँ पे है, बेटे ने कहा मम्मी तो दाढ़ी बना रही, बेटे ने कहा मम्मी तो दाढ़ी बना रही। अभी हम लोग ट्रेन से आ रहे थे, आदरणीय दादा मेरे साथ थे, और हम दोनों ब्राह्मण आदमी, मन थोड़ा सा फिसल ही जाता है। समस्या ये हुई कि हमारे सामने एक भौजाई बैठी थी, नहीं सच्ची घटना बता रहे हैं, हंसने वाली कोई भौजाई बैठी थी, उनका बच्चा था साथ में, वो भाई की तरह उतना ही बड़ा था, तो वो खीर निकाली, तो दादा इधर से कहे व्यवस्था हो सकती, बार बार बोल रही थी कि खा लो, नहीं तो अभी सामने भैया बैठे हैं इनको दे दूंगी। 2 बार बोले, तीसरी बार जब बोले खा लो, नहीं तो चाचा जी को मैं दे दूंगी। ये बोले कि देखो ऐसा है, तुम अपना खीर का फाइनल करो, तुम्हारे चक्कर में 4 स्टेशन आगे आ चुके हैं। तो और खैर, हमारी प्रेम कथा तो बड़ी विचलित रहती है। हमने प्रेम किया ऑनलाइन, बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ। एक मुक्तक रखता हूँ कि डीपी में उसका रूप सलोना सा देख कर, डीपी में उसका रूप सलोना सा देख कर, मैं प्यार के झूले में सदा झूल गया हूँ। वो सामने आई तो शकल देख के उसकी, मैं इश्क विश्क प्यार प्यार भूल गया हूँ, मैं इश्क विश्क प्यार प्यार भूल गया हूँ। और एक 2 मुक्तक और रखता हूँ आपके सामने कि उड़ते थे आसमां पे जमी पे हेरा गए, उड़ते थे आसमां पे जमी पे हेरा गए, एक बेवफा के प्यार में हम धोखा खा गए। इतना किया है खर्च उस पे रो रहा हूँ अब, स्कूटर को बेच करके साइकिल पे आ गए, स्कूटर को बेच करके साइकिल पे आ गए। और एक मुक्तक और देखिएगा कि सारी नई पंक्तियां हैं पढ़ी, हमने सोचा कि यहीं पढ़ा जाए, अभी कहीं कब सम्मेलनों में भी नहीं पढ़ा कि पढ़ने लगने की समस्या हो जाती है, फोन के सहारे कभी आए नहीं तो कागज का टुकड़ा सही रहता। नहीं रचनाएं हम सोच रहे हैं यहाँ से आशीर्वाद मिले तब हमको बाकी जगहों में पढ़ना है। आदरणीय गुरु जी बैठे हुए हैं, है कि यूं वक्त के हाथों में हम तो खेल हो गए, थे राजपथ सरीखे मगर गेल हो गए। यूं वक्त के हाथों में हम तो खेल हो गए, थे राजपथ सरीखे मगर गेल हो गए। उसको नकल कराने के चक्कर में ये हुआ, वो पास हो गई थी सचिन फेल हो गए, वो पास हो गई थी सचिन फेल हो गए। कि हम अब भी 11वीं में हैं वो आगे बढ़ गई, वो हम अब भी 11वीं में हैं वो आगे बढ़ गई। बीएड करके मुझको वो पढ़ाने वो आ रही, टीचर क्या बनी मुझको वो ऐसे सता रही। घुटने टिका रही कभी मुर्गा बना रही, घुटने टिका रही कभी। लास्ट मुक्तक आपके सामने रखता हूँ कि जाने दो इन्हें राह में कोई काम न लेना, जाने दो इन्हें राह में कोई काम न लेना। भूले से इनका आप कभी नाम न लेना। मंदिर को लड़ाते हैं ये मस्जिद से रात दिन, इन बेवफा का हाथ कभी थाम न लेना, इन बेवफा का हाथ कभी थाम न लेना।
खैर हमारी ट्रेनों से यात्रा बहुत लंबी चलती रहती है, अक्सर हम आते जाते रहते हैं। सबसे पहले तो हम अपने यहाँ की बता देते हैं, हमारे साथ बड़ा खतरनाक हादसा होता रहता है। हम आ रहे थे गांव से, अभी आदमी ने फ़ोन किया कि आना है, तो हमें थोड़ा चुनाव के बाद ही निकलना पड़ा। तो शादियों का सीजन चल रहा था, 28 तारीख को आखिरी लगन थी, 29 को हम आए। तो एक नवविवाहित प्रेमी युगल बस में बैठे, हमारे यहाँ बस्ती ट्रेवलर्स करके बस चलती है, उसमें बैठे। वो आगे उनकी पत्नी गायब हो गई, पता नहीं कैसे। तो बोले तिवारी देखा ऐसा है कि तुम्हें हमारा मैडम गायब करवाया है। कहें भैया हाँ तो पहले बस में लिखवाए दे रहे हैं, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। भागने गिरने या गुमनाम होने पर बस्ती ट्रेवलर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे